हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं क्या दे रखा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कब? जब पार्टिकल अपने हाफ डिस्टेंस पर होता है एंड पॉइंट से। ठीक है, तो ई टोटल एनर्जी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ ना सबसे पहले जब हम क्वेश्चन ही एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जीज लिख लेते हैं हम। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज 1/2 के वाई स्क्वायर, है ना। जहाँ पर के हमारा क्या होता है, के इज एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स स्प्रिंग फैक्टर, और ये एम मास ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए हमारा एम्पलीट्यूड है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/2 के वाई स्क्वायर प्लस 1/2 के, जस्ट मल्टीप्लाई विद द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, ये दोनों ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई। सो वी आर गेटिंग 1/2 के ए स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये निकालना है एनर्जी ई के टर्म्स में, सारी वैल्यू दे रखी हुई है। तो ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी काइनेटिक। तो इस क्वेश्चन में तो पोटेंशियल और टोटल के बारे में बात हो रही है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाफ वे तो टू इट्स एंड पॉइंट। सो y की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पर, और क्या दे रखा है हमको, y की वैल्यू दे रखी है a/2। तो y की वैल्यू a/2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1/2 के वाई स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 1/2 के ए स्क्वायर बाई 4, और 1/4 this is 1/2 k a square, and what this 1/2 k a square, this is the total energy. So we can write 1/4 times E. This is the potential energy. So potential energy will become 1/4 times E when the distance is half way to its end point. So let us check the correct option, और option हमारा C वाला अगर हम check करते हैं तो option C is E/4 which is the correct option for this question. I hope the concept is clear, और ऐसे ही interesting physics concept के लिए physics wave को like subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स।